Good morning, dear students. Let's start lesson number 7, exploring an underwater world. अंडर पानी के नीचे की जो दुनिया होती है उसको एक्सप्लोर करना, उसके बारे में ज्यादा जानना, उसके बारे में अच्छे से जानना. Let's start the lesson. When we left Canada, I could already swim like a fish, but I had never learned how to dive or to go snorkeling. When का मतलब जब हमने कनाडा छोड़ा, जब हमने कनाडा से हम आ गए, आई कुड ऑलरेडी स्विम, मैं तैर सकता था, एक फिश की तरह, एक मछली की तरह मैं तैर सकता था. बट आई हैड नेवर लर्न, परंतु मैंने ये कभी नहीं सीखा था कि हाउ टू डाइव, डुबकी, गोता कैसे लगाया जाता है, और टू गो स्नोरकेलिंग. स्नोरकेलिंग होता है गोताखोरी करना. पानी के अंदर, बिल्कुल डीप पानी के अंदर जाके वो तैरते हैं ना, पानी के अंदर, पानी के सतह के ऊपर नहीं आते, बीच में ही गोताखोरी करते हैं. बता रखा है इसमें स्नोरकेलिंग का मीनिंग, दैट इज टू स्विम विद ए मास्क एंड ए ब्रीदिंग ट्यूब. स्नोरकेलिंग क्या होता है? एक मास्क लगाकर और एक सांस लेने वाली ट्यूब लगाकर उसके साथ डाइविंग करना, उसको स्नोरकेलिंग कहते हैं. जो ये देखो, ये मास्क पहना हुआ है इस बंदे ने, ये मास्क पहना हुआ है, ये स्विमिंग करने वाली गॉगल्स पहनी हुई है, और देखो मुंह के अंदर एक ट्यूब है, इसको स्नोरकेल कहते हैं, स्नोरकेल. तो इसको पहन के जो डाइविंग की जाती है उसको स्नोरकेलिंग कहते हैं, हिंदी में उसको गोताखोरी करना कहते हैं. तो जब मैंने कनाडा छोड़ा तो मैं मछली की तरह तैर सकता था, लेकिन मुझे ये नहीं आता था कि गोताखोरी कैसे की जाती है. इसका मतलब कि मास्क और एक ब्रीदिंग ट्यूब लगाकर तैरना. I first wanted to go snorkeling on Bucco Reef in Tobago, and island in the clear, warm waters of Caribbean. तो आप इनके वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना, ये प्लेसेस के नाम हैं, ध्यान से सुनो. फर्स्ट, सबसे पहले मैं स्नोरकेलिंग के लिए कहां जाना चाहता था? ब्यूको रीफ. तो रीफ होता है कि पानी के सरफेस के एकदम से ऊपर या नीचे की चट्टाने. ये देखो, रीफ का मतलब क्या है? अ लाइन ऑफ रॉक्स, चट्टानों की एक लाइन कि जस्ट अबव और जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द सी. जो समुद्र का सरफेस होता है, समुद्र के ऊपर की जगह होती है, समुद्र के एकदम ऊपर या एकदम नीचे की जो रॉक्स, चट्टाने होती हैं, उसको रीफ बोलते हैं, उस प्लेस को रीफ बोलते हैं. तो सबसे पहले वो कहाँ पे स्नोरकेलिंग के लिए जाना चाहता था? उसका नाम था ब्यूको रीफ. टोबैगो एक प्लेस का नाम है, एक आइलैंड का नाम है, एन आइलैंड इन द क्लियर वार्म वाटर्स ऑफ द कैरिबियन. कैरिबियन भी एक प्लेस का नाम है कि कैरिबियन नामक प्लेस पर जो टोबैगो नाम का आइलैंड था, उसके ब्यूको रीफ पर वो स्नोरकेलिंग के लिए जाना चाहता था. तो आप इन वर्ड्स को पढ़ के कंफ्यूज मत होना. कैरिबियन एक प्लेस है, वहां पर टोबैगो नाम का एक आइलैंड है जिसका पानी साफ और हल्का गर्म है, और वहां पर वो जगह कौन सी है? ब्यूको रीफ. सबसे पहले वहां पर मैं स्नोरकेलिंग के लिए जाना चाहता था. डैड शोड मी, पापा ने, डैड मतलब उसके डैडी, उसके पापा, उन्होंने मुझे दिखाया हाउ टू पुट ऑन ए मास्क एंड ए स्नोरकेल, कि मास्क को कैसे पहनना है और स्नोरकेल को कैसे पहनना है. स्नोरकेल क्या होती है? ब्रीथ करने वाली ट्यूब, जिस ट्यूब से हम सांस लेते हैं उसको स्नोरकेल बोलते हैं. द मास्क कीप्स एन एयर स्पेस अराउंड योर आईज. जो मास्क होता है
वो आपकी आंखों के चारों तरफ हवा के लिए स्पेस रखता है, हवा के लिए जगह रखता है, जिससे कि आप आंखें खोल के देख पाते हो। which enables you to see clearly through water, जो कि आपको पानी के अंदर साफ साफ देखने में मदद करता है। जो मास्क होता है वो आंखों के चारों ओर एक एयर स्पेस, हवा का स्पेस रखता है, जिससे कि आप पानी के अंदर साफ साफ देख सकते हो। The snorkel is simply a curved tube. जो स्नोरकेल होती है वो एक सिंपल से एक कर्व्ड घुमावदार ट्यूब होती है विद अ माउथ पीस, जिसमें कि एक माउथ पीस भी होता है। ये देखो, ये कर्व्ड ट्यूब है और ये माउथ पीस है जिसको कि उसने माउथ में डाल रखा है। You swim on the surface of the water with your face down and you breathe through the snorkel which sticks up in the air above water. You swim, तुम तैरते हो, on the surface of water, पानी की सतह पर, with your face down, अपना मुंह नीचे करके, अपना मुंह नीचे करके पानी के अंदर आप तैरते हो, and you breathe, और सांस कैसे लेते हो आप? breathe through the snorkel, snorkel के थ्रू आप सांस लेते हो, जो कि which sticks up in the air, जो कि हवा के अंदर होती है above the water। ये देखो, आपका चेहरा पानी के अंदर होगा लेकिन ट्यूब जो है वो पानी से बाहर होगी, उस ट्यूब से हवा आपको मिलती रहती है और आप उससे सांस लेते रहते हो। एक तो होती है ना बिल्कुल डीप डाइविंग जिसमें वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, वो नहीं। स्नोरकेलिंग से जब आप करते हो तो ये ट्यूब जो है वो पानी के ऊपर रहती है, तो आप पानी के अंदर तैरते रहते हो और इस स्नोरकेल की ट्यूब से आपको हवा अंदर मिलती रहती है और आप सांस लेते रहते हो। टू टेल द ट्रूथ आई वॉज लिटिल स्केर्ड, कहता अगर मैं सच्ची बात बताऊं तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ था। स्केर्ड का मतलब होता है डरा हुआ होना, ठीक है। वट इफ आई कुड नॉट ब्रीथ, वो डरा हुआ क्यों था कि वट इफ, क्या होगा अगर मैं सांस नहीं ले पाया तो। उसको ये लग रहा है कि जब मैं पानी के अंदर डाइविंग करूंगा, स्नॉर्केलिंग करूंगा, तो क्या होगा अगर मैं सांस ना ले पाया तो। But when I looked out over the beautiful, warm, turquoise water, I decided it was too good a chance to miss, so I slipped in. कहता है एक बार तो मैं डर गया कि अगर मैं सांस नहीं ले पाया तो क्या होगा, परंतु बट मीन्स लेकिन, जब मैंने देखा, किसको देखा? ओवर द ब्यूटीफुल, सुंदर, वाम मतलब गुनगुना, टर्क्वाइज जो ब्लू ग्रीन कलर होता है ना, मिक्स सा कलर होता है। आपने देखा होगा जो समुद्र में पानी का कलर होता है वो कैसा दिखता है? वो ब्लू ग्रीन मिक्स सा दिखता है, जिसको एक्वा कलर भी बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं टर्क्वाइज। टर्क्वाइज मीन्स ब्लूइश ग्रीन कलर, ब्लू और ग्रीन कलर का मिक्सचर। जब मैंने उस सुंदर से गुनगुने टर्क्वाइज वाटर को देखा, आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय कर लिया, इट वॉज टू गुड ए चांस टू मिस, कि ये चांस जो है वो मिस करने वाला नहीं है, कि ये तो बहुत अच्छा है, ये चांस मिस करने वाला नहीं है। सो आई स्लिप्ड इन, इसलिए मैं अंदर स्लिप कर गया, इसलिए मतलब कि मैं फिसल गया। फिसलने के साथ मेरी नीयत फिसल गई कि नहीं मैं तो स्नोरकेलिंग करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, बहुत मजा आएगा स्नोरकेलिंग करने में। बट when I opened my eyes, परंतु जब मैंने अपनी आंखें खोली, I was in a different world, मैं एक अलग ही दुनिया में था। I was amazed, मैं हैरान हो गया, at all the beautiful fish, सभी सुंदर सुंदर मछलियों को देखकर, मैं सभी सुंदर सुंदर मछलियों को देखकर चकित रह गया। Red and orange and green and blue and gold and purple creatures swam past with all kinds of spots, dots,
stripes and squiggles. तो मैं सभी सुंदर सुंदर मछलियों को देख के हैरान रह गया। कैसी थी वो? रेड थी, ऑरेंज कलर की थी, ग्रीन कलर की थी, ब्लू कलर की थी, गोल्डन कलर की थी, पर्पल कलर जामुनी रंग की थी। कौन से क्रिएचर्स मतलब प्राणी कि इन कलर्स के उसके अंदर क्रिएचर्स थे, इन कलर्स के समुद्री जीव उसके अंदर थे। swam past, वो तैर रहे थे। with all kinds of spots, spots क्या होते हैं? धब्बे, डॉट्स भी। किसी क्रिएचर के ऊपर स्पॉट्स थे, किसी के ऊपर डॉट थे, किसी के ऊपर धारियां थी। एंड स्क्विगल्स, स्क्विगल्स का मतलब भी होता है आड़ी तिरछी लाइंस, जो आड़ी टेढ़ी लाइनें होती हैं। तो इन सभी समुद्री क्रिएचर्स के ऊपर क्या था? किसी के ऊपर स्पॉट्स थे, किसी के ऊपर डॉट्स थे, स्ट्राइप्स थी, धारियां थी, या फिर आड़ी तिरछी रेखाएं थी। बट देयर वर अदर लेस फ्रेंडली अंडर वाटर क्रिएचर्स। लेकिन देखो, ये तो फिशेस थी। फिशेस जो होती हैं वो मैन फ्रेंडली होती हैं, उनसे आपको कोई खतरा नहीं होता। लेकिन वहां पर दूसरे लेस फ्रेंडली, जो कम फ्रेंडली होते हैं, अंडर वाटर क्रिएचर्स, पानी के नीचे रहने वाले जीव, वो भी थे। लेकिन उसके अंदर जो मानव के कम फ्रेंडली होते हैं, वो पानी के अंदर रहने वाले जीव भी थे। When a mean looking barracuda went by, I swam very close to mom. जब एक बहुत ही मीन लुकिंग का मतलब है भयानक सी दिखने वाली, मीन लुकिंग का मतलब है भयानक सी दिखने वाली। बैराक्यूडा क्या होता है? एक बहुत बड़ी सी फिश है जिसके बहुत तेज दांत होते हैं। फिश का नाम है जिसके बहुत बड़े बड़े तेज दांत होते हैं, और उसके पास जो भी आए वो उन्हीं के ऊपर अटैक कर देती है। वो बैराक्यूडा एक भयानक सी मछली होती है, बहुत बड़ी तेज दांतों वाली। तो जब एक भयानक सी दिखने वाली बैराक्यूडा साथ से गई, आई स्वैम वेरी क्लोज टू मॉम, मैं अपनी मॉम के पास चला गया। इट वॉज ऑलमोस्ट 2 meters लॉन्ग, ये लगभग 2 मीटर लंबी थी। Snorkeling on the surface of the water was fun. जो स्नोरकेलिंग, गोताखोरी करना वाटर के सरफेस पर, पानी के सतह पर, मतलब कि बहुत ज्यादा डीप पानी में नहीं, पानी की सतह पर स्नोरकेलिंग करना बहुत मजेदार था। बट सून आई वांटेड टू टेक अ क्लोजर लुक एट द फिश एंड कोरल। परंतु जल्दी ही मैं एक क्लोजर लुक, पास जाकर देखना चाहता था, एट द फिश, मछलियों को, एंड कोरल क्या होती है? समुद्री चट्टाने, जो समुद्री जीवों के द्वारा पानी के अंदर ही छोटी छोटी रॉक्स बना दी जाती हैं, उनको कोरल कहते हैं। रॉक्स मेड बाय सी एनिमल्स, कोरल का मतलब होता है रॉक्स मेड बाय सी एनिमल्स। तो मैं उन मछलियों को और उन कोरल्स को देखना चाहता था। So I began to learn to dive. इसलिए मैंने डाइविंग को सीखना शुरू कर दिया, गोताखोरी को सीखना शुरू कर दिया। The flippers I wore, जो फ्लिपर्स मैंने पहने थे, helped me, उन्होंने मेरी मदद की, swim faster, तेजी से स्विमिंग करने में, एंड डाइव डीपर, और गहराई तक डाइविंग करने में, और गहराई तक गोताखोरी करने में फ्लिपर्स ने मेरी हेल्प की। फ्लिपर्स क्या होते हैं? जो डाइविंग करते हुए उनके पैरों में पहने होते हैं उन्होंने चप्पू जैसे शूज से होते हैं, चप्पू की तरह, जैसे बोट के चप्पू होते हैं उसकी तरह होते हैं, पैरों में पहने होते हैं। तो उन्होंने फास्टर, तेजी से स्विम करने में और गहराई तक जाने में हेल्प की। Soon I was diving down 2 or 3 meters.